धनश्री गायकवाड़ लिखती हैं कि हमारे माइंड का 100% कंटिन्यूअस हो जाने को ही इनलाइटनमेंट कहते हैं क्या? इनलाइटनमेंट को लेकर कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। मैंने इस पर कई बार बोला है बहुत विस्तार से, उसको आप सुन सकते हैं। माइंड का 100% एक्टिव हो जाना क्या है? इस पर कई बातें चलती हैं, कई लोग कई सारी रिसर्चेस का हवाला देते हैं और लोग कहते हैं जो योगी हैं उनका मस्तिष्क कितना एक्टिव हो जाता है और जो सामान्य व्यक्ति है उसका इतने प्रतिशत एक्टिव होता है, जो जीनियस होता है उसका उतने प्रतिशत एक्टिव होता है। इस तरह की बातें आती हैं। वस्तुतः देखा जाए इन बातों से कोई इनलाइटनमेंट का सरोकार नहीं है। 100% एक्टिव हो जाने पर जानते हैं क्या होता है? फिर एक नए किस्म का सुपरस्टिशन चलता है कि जिसका माइंड 100% एक्टिव हो गया वो सुपर ह्यूमन हो गया, उसके पास सुपर पावर्स आ गई। जाहिर सी बात है, जब तुम 10, 15, 20% से अपना काम चला रहे हो और कोई 100% एक्टिव हो गया तो वो फिर उन जगहों में एक्सेस कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो उसी पर वो रिलीजियस लोग क्लेम भी करते हैं कि हमको ये पता है, हमको ये पता है, हमको ये। और जितना भी ये सब इस तरह का बातचीत का सिलसिला है वो सब ट्रांजिएंट है, अस्थाई है और महज एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। इनलाइटनमेंट का मेरा सीधा सा मतलब है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ बुद्धा के शब्दों में एंड ऑफ सफरिंग, और अगर आधुनिक भाषा में हम कहें अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड। और ये आती कैसे है? जब हम अपने नॉन डूअर नेचर को, अपने अकर्ता स्वभाव को पूरी तरह देख लेते हैं, जान लेते हैं और उसमें जीने लगते हैं, वही इनलाइटनमेंट है। उसके अलावा अगर कोई सोचता है कि इनलाइटनमेंट ऐसा विशेष है और किसी को सुपर ह्यूमन बनाता है तो वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ जी सकता है, उसका कॉन्सेप्ट उसको मुबारक हो सकता है। सबको आज़ादी है अपनी अपनी अवधारणाओं में जीने की, लेकिन बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पष्टता से एंड ऑफ सफरिंग, दुखों का अंत, अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड, अखंडित मन की शांति, इसके सिवा और कोई एनलाइटनमेंट नहीं।